बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एसआर राना साहब ने आईपीपीस के मतलब कितना बड़ा इंकशाफ किया है, मैं आपको एक वीडियो क्लिप पे दिखाता हूँ। 28 आईपीपीस शरीफ फैमिली के, पीपल्स पार्टी के बाकी जो लीडर हैं रिपोर्टेडली उनके 9 हैं, 8 चीन के, 7 अरब के हैं। व्यूअर्स, साहब ने ये क्लिप देखा। बेसिकली एसआर राना साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो आईपीपीस हैं जिसकी वजह से बिजली इंतहाई महंगी है, बिजली का जब बिल आता है तो आम आदमी को ये महसूस होता है उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकलेगा और वो लोगों से उधार मांगेगा या बिजली की एक साथ करवाने के लिए एसटीओ, एक्सियन, मीटर रीडर इनके दरमियान फुटबॉल बनेगा। पहले मीटर रीडर वो एसटीओ के पास, वो एक्सियन के पास अपनी इज्जत नीलाम करेगा, फिर जाकर उसकी कहीं एक साथ होंगी या बिजली का बिल अदा होगा। उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर आईपीपीज़ है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर या इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स। मैं यूजुअली प्लांट्स कहता हूँ, लेकिन इसकी जो करेक्ट टर्म है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर वो कहते हैं कि 28 शरीफ ख़ानदान के हैं, जरदारी साहब के 16 हैं, ठीक है। इसके अलावा जो माजी में पीटीआई का हिस्सा रहे या मौजूदा गवर्नमेंट में अब बिल वास्ता बिला वास्ता कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब, हुमायूं अख्तर साहब और भी दीगर चौधरी बरादरान, इनके भी आईपीपीज़ हैं। और वो ये कहते हैं कि हमें ये जो हमेशा झूठ सुनाया गया या झूठ बताया गया या झूठ पढ़ाया गया अखबारात में कि जी ये हमारे बाहर के ममालिक से मुआहदे हैं, हम इनको रिव्यू करेंगे, हमारी मजबूरी थी, हमने आईपीपीज़ को इसलिए लिया था कि बिजली का बहरान था, 18-18, 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी, जैसे वो मुआहदे रिव्यू होंगे हम आवाम को रिलीफ देंगे। उसमें एसआर राना साहब का कहना है कि गैर मुल्की आईपीपीज़ 8 चीन के हैं और 7 अरब ममालिक से या अरब वर्ल्ड से, तो टोटल 15 बने, टोटल 15। मैं ना एसआर राना साहब की नीयत पे शक करूँ ना हुकूमत की नीयत पे शक करूँ। एसआर राना साहब ने एक वीडियो क्लिप बनाया, उन्होंने कहा कि जी इतने 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 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर फलां ख़ानदानों के शख्सियात के हैं। मैं ये समझता हूँ हुकूमत को इस वक्त फौरी तौर पर रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आईपीपीज़ की वजह से बिजली महंगी है। अगर ये खबर दुरुस्त है तो हुकूमत बताए कि फिर इनसे हमारी जान कब छूटेगी, इन आईपीपीज़ से। अगर ये खबर गलत है तो हुकूमत को तब भी इसको एक करेक्ट करना चाहिए और एसआर राना साहब को अपनी इस खबर को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट इस खबर का मतलब पता क्या है कि आज जो बिजली महंगी है उसके पीछे बाहर की आईपीपीज़ नहीं, जो हमारे मुल्क की लोकल कम्युनिटी है, जो हमारी रूलिंग एलीट है, वो जिम्मेदार है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ इस खबर की तस्दीक हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए। लेकिन मैं जितना एसआर राना साहब को जानता हूँ, संजीदा सहाफ़ी हैं, गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करते, हमेशा नपी तुली बात करते हैं। आप उनके नज़रिए से 1101 मरतबा इख्तलाफ करें, लेकिन उनकी एक जर्नलिस्टिक हिस्ट्री है। लेट मी मेक इट क्लियर, वो खान को सपोर्ट करें, खान की मुखालफत करें, नून लीग को सपोर्ट करें, नून लीग की मुखालफत करें, ये उनकी अपनी ओपिनियन है। लेकिन इस खबर पर मैं हुकूमती राय ज़रूर चाहूँगा है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन, यह बाकायदा मैं खबर आपके साथ डॉन न्यूज़ की शेयर कर रहा हूँ, जो हमारी हाफ ऑफ द एनर्जी है, आधी जो एनर्जी हम ले रहे हैं वो तकरीबन ये थर्मल एनर्जी है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हमें आधी बिजली सप्लाई कर रही है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रख देता हूं कि करंटली द नेशनल पावर जनरेशन कैपेसिटी स्टैंड्स एट 43,000 megawatt. The energy mix comprised 28,811 megawatt of electricity generated from thermal sources, 10,635 megawatt generates from water sources, 1,838 megawatt by wind turbines, 822 megawatt from solar panel, 360 megawatt from nuclear sources. Half of the electricity is produced by 42 IPPs. यानी तकरीबन हमारी जो हाफ इलेक्ट्रिसिटी है वो आईपीपीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो आईपीपीज़ अगर हाफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, इसका मतलब ये है कि ये लोकल जो हमारी स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे मुल्क की अशरफिया है, ये उनकी अपनी है, वही हुकूमत में है। फिर आम आदमी की बात कौन करेगा, आम आदमी के रिलीफ की बात कौन करेगा। और एक और हुकूमती स्टेटमेंट जो डॉन न्यूज़ से ही, क्योंकि डॉन न्यूज़ इज ऑथेंटिक ए न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान, मोतबर न्यूज़पेपर है, उनकी खबर मैं दोबारा शेयर कर रहा हूं। गवर्नमेंट क्लेम सेविंग 1.5 ट्रिलियन बाय रिविजिटिंग आईपीपीज़ कॉन्ट्रैक्ट। हुकूमत का ये दावा है कि हमने तकरीबन 1 खरब 50 अरब रुपया बचा रहे हैं आईपीपीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रिविजिट करके। भाई वो कहां बचा है?
आज भी यूनिट उधर ही है, आज भी बिजली का बिल महंगा है, आज भी बिजली का जो बिल है वो तूफाने, मैं कहता हूं घर में सुनामी ले आता है। लेकिन हुकूमती ये दावा है। इसके साथ साथ हुकूमती एक दावा एक और भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बल्कि मोहम्मद जुबैर जो माजी में नून लीग के गवर्नर रहे थे सिंध से, उन्होंने एक ट्वीट शेयर की है जिसमें ये कहा है कि पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान आर पेइंग फॉर 45,000 मेगावाट राइट नाउ, not even getting 16,000 megawatt, so massive load shedding, people paying for 46,000 megawatt, people getting right now 16,000 megawatt, where is 30,000 megawatt which people are paying? वही बात कि टोटल कैपेसिटी 45,000 मेगावाट की है, मिल कितनी रही है 16,000, वो भी मुकम्मल नहीं मिल रही, 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है। अच्छा 45 माइनस 16, 30,000 मेगावाट की हम जो कीमत दे रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो आईपीपीस को, वो फिर क्यों दे रहे हैं? अगर आपने हमें बिजली नहीं देनी वो हम क्यों दे रहे हैं? बल्कि जो वजीर मौसूफ हैं हमारे लिए तमाम लोग काबिल इज्जत है, अवैस लगारी साहब, उन्होंने आज से तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले एक बयान दिया था, 10 से 15 दिन हो गए होंगे, कि हम लोड शेडिंग इसलिए कर रहे हैं कि बिजली के बिल ज़्यादा ना आए। ये उनकी आपको अगर स्टेटमेंट याद हो तो मैं ये पूछता हूँ, अगर बिजली के बिल ज़्यादा ना आने की वजह से आप लोड शेडिंग कर रहे हैं तो आईपीपीस को कैपेसिटी पेमेंट फिर पूरी क्यों दी जा रही है 2000 से 3000 अरब? ये मेरा सवाल है। उनको हमने पैसे भी देने गरीब अवाम की जेब से, और वो जाने कि इनकी जेब में एसआर राना साहब बता रहे हैं। अगर ख़बर दुरुस्त है तो हुकूमत को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, अगर गलत है तो हुकूमत को इस खबर की सख्ती से तरदीद करनी चाहिए। ये है मेरा मौक़िफ़। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके अल्लाह आम आदमी की इज्जत बचाए, आम आदमी के मामलात में आसानी करे। यकीन करें आम आदमी इंतहाई तकलीफ़ में है। मैं आम आदमी की आवाज़ हूँ, मेरी नज़र में सब पाकिस्तानी अच्छे मुझसे मोतबर हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कुछ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।